नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और हम लोग जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा जो लिखित बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उससे संबंधित नोट्स हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये आज हम लोग का अगला क्लास है, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रकरण 2 से अपभ्रंश काव्य में सिद्ध साहित्य और अपभ्रंश काव्य के बारे में जाने थे, उससे संबंधित नोट्स बनाए थे। आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नाथ परंपरा के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स बनाएंगे। पिछली क्लास में ही आप लोग को ये बातें बता चुके थे कि हम लोग इसको टुकड़े टुकड़े में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा सा, जैसे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, अलग अलग करके, ताकि हम लोगों को आसानी से नोट्स तैयार हो और चीज़ें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोगों की नाथ परंपरा से संबंधित होगी, जो प्रकरण 2 में ही संबंधित है। जब प्रकरण 3 आएगा तो हम बताएंगे कि प्रकरण 3 अब स्टार्ट हो गया है। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आदिकाल की नाथ परंपरा को देख सकते हैं। नाथ परंपरा में पहला पॉइंट है आपके सामने कि गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की ब्रजयान शाखा से ही निकला है। नाथों ने ब्रजयानी सिद्धों के विरुद्ध मद्यमांस व मैथुन के त्याग पर बल देते हुए ब्रह्मचार पर जोर दिया है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाथ परंपरा में किस पे बल दिया गया है, तो आपके ब्रह्मचर्य पे। ठीक है, साथ ही शारीरिक मानसिक शुचिता अपनाने का संदेश दिया गया है इस परंपरा में। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो गया और ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये कई बार पूछा भी जा चुका है पेपर में। ठीक है, हम कल भी बताए थे कि ये जो इससे क्वेश्चन आते हैं ना, इस पुस्तक से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का हिस्सा, इससे विषयनिष्ठ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन ना रखे, आपको 4-5 लाइन देगा और उसमें से पूछेगा कि निम्न से कौन सी पंक्ति सम्मिलित नहीं है या कौन विशेषता नहीं है, इस तरह से। तो हम लोगों को यहाँ पे चीज़ें पढ़नी होगी, न कि रट्टा मारना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अलबत्ता शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथपंथ के किसी न किसी ग्रंथ जैसे शक्ति संगम के तंत्र में मिलती है, लेकिन फिर भी इनका मार्ग सिद्धों से कुछ समानता रखते हुए भी अलग है। इसी से नाथों और सिद्धों में ये समानताएं मिलती हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी समानताएं हैं जो नाथ और सिद्धों में मिलती है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पॉइंट। जैसे पहला है, दोनों नाद और बिंदु योग से जगत की उत्पत्ति मानते हैं। तो एक ये समानता हो गई। ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोग के कि सिद्ध और नाथों में क्या समानता है, तो दोनों नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति मानते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि बाह्य पूजा विधान, तीर्थाटन आदि को व्यर्थ मानते हुए अंतर्मुखी साधना पर बल देते हैं। तो ये जो दोनों परंपरा है, सिद्ध और नाथ, ये दोनों अंतर्मुखी साधना पर बल देते हैं। ठीक है, घट में ही बुद्ध जो है, और पहला जो है जोई पिंडे सोई ब्राह्मण है। ठीक है, ब्रह्मांडे, सोई ब्रह्मांडे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो इनके समानता में है, और वो क्या है, वो है कि अपने को रहस्यमय मतलब मूल ज्ञान के ज्ञाता प्रदर्शित करने के लिए वे शास्त्र पंडितों और विद्वानों को फटकारना जरूरी समझते हैं। ठीक है, ये पंडितों और विद्वानों, यहाँ पे पंडित में कहने से मतलब है जो अपने आप को मूल ज्ञान के दाता समझते थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोष्टक में लिखा भी है कि जो अपने आप को मूल ज्ञान के दाता समझते थे उनको, ठीक है, किनको, पंडितों और विद्वानों को फटकारना जरूरी समझते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है समानता में नाथ में और सिद्ध में कि सदगुरु का महात्म्य दोनों में भी बहुत अधिक है। दोनों में जाति पाति का विरोध किया है, दोनों परंपरा जो है। नेक्स्ट है कि शुक्ल जी ने लिखा है कि 84 सिद्धों में बहुत से मलुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। ठीक है, अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे, मतलब अपने आप में ही थे दोस्तों। यहाँ जात पात का कोई बात ही नहीं था, क्योंकि हर तबके के लोग उसमें शामिल थे। और फिर नेक्स्ट है कि नाथ परंपरा में भी जब फैला तब उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों के भी बहुत लोग आए जो शास्त्र संपन्न न थे। तो इस तरह से ये जाति पाति का खंडन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिद्धों ने घर के भीतर चक्र, नाड़िया, शून्य देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई, और नाद बिंदु, सुरती, नृत्य ऐसे शब्दों की उदाहरणी
करना सिखाया। यही परंपरा अपने ढंग पर नाथ पंथियों ने भी जारी रखा। तो ये दोनों समानता सिद्ध और नाथों में हो गई। और ये एक लास्ट है पॉइंट कि योग संबंधी अंतर्मुखी साधना के कारण दोनों ने संध्या भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो दोनों में कॉमन थे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। ये नाथ परंपरा के नेक्स्ट पॉइंट है कि सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भाग मतलब बिहार से लेकर असम, उड़ीसा व बंगाल तक में था। नाथों ने देश के पश्चिमी भागों राजपूताने और पंजाब को अपना क्षेत्र बनाया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा, जैसी कि पद्मावत में बालनाथ का टीला आया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि नाथों की संख्या 9 मानी गई है। ये कान के लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक की भारी कुंडल पहनते थे। इससे कनफटे कहलाते थे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता भी है कि कनफटे किनको कहते हैं, तो नाथ परंपरा के जो थे उनको कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 बताई गई, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 है। अब भी लोग 9 नाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने खुद को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट रहे नाथ परंपरा से। आगे बढ़िए, और भी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो है आप लोगों के सामने वो है कि शुक्ल जी ने गोरखनाथ का गुरु मत्स्येंद्रनाथ और मत्स्येंद्रनाथ का गुरु जलंधर नाथ को माना है। तो ठीक है, ये देख लीजिए गोरखनाथ के गुरु कौन थे, मत्स्येंद्रनाथ थे, और मत्स्येंद्रनाथ के गुरु कौन थे, तो जलंधर नाथ थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि सब बातों पर विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। वहाँ कागड़े की पहाड़ियों में तथा स्थानों में रहते हैं दोस्तों, रहते रहे, चाहे रमते रहे, घूमते रहे, बात वही हो जाएगा। ठीक है, पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। ठीक है, जो पंजाब में जलंधर शहर है उन्हीं के नाम पे लगता है कि रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि गोरखनाथ ने हिंदू मुस्लिम के विद्वेष भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी थी। वे इसका संस्कार अपनी शिव परंपरा में भी छोड़ गए थे। उनकी हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चलती थी तथा उसमें मुस्लिम धर्म में वर्जित मूर्ति पूजा और बहुदेवोपासना की आवश्यकता न थी, इसीलिए मुसलमानों के लिए ये आकर्षक था। ठीक है, नाथ परंपरा मुसलमानों के लिए आकर्षक था। तो एक ये पॉइंट हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनवी के भी कुछ पहले सिद्ध और मुसलमान, देखिए यहाँ पे फिर से इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनवी के भी कुछ पहले सिद्ध और मुल्तान में भी कुछ मुसलमान बस गए थे, जिनसे कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं भी सीखी, इसका उल्लेख मिलता है। अतः गोरखनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए हो चाहे 13वीं में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह से माना जा सकता है, क्योंकि जैसा कहा जा चुका है कि वे अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपूताने की ओर किया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पश्चिमी भाग में सक्रियता के कारण नाथों ने वहीं राजपूताना व पंजाब की भाषा को अपनाया। साथ ही मुस्लिमों को भी अपनी वाणी सुनाने के लिए खड़ी बोली का समावेश किया। देख सकते हैं क्योंकि उनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास खड़ी बोली थी। इस प्रकार नाथों ने परंपरा साहित्य की काव्य भाषा, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज कथा से अलग सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया। तो एक ये भी पॉइंट बन जाता है कि नाथों की भाषा कौन सी थी, सधुकड़ी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सधुकड़ी का ढांचा खड़ी बोली के लिए राजस्थानी का था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि नाथों की देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ हज, नमाज आदि का भी उल्लेख मिलता है, जैसे काफिर बोध में। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट है कि
गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि हठ योग का प्रवर्तन किसे माना जाता है, तो गोरखनाथ को। तो ये रहे दोस्तों नाथ परंपरा से कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कृत हिंदी साहित्य के इतिहास से थी। और जितने हम लोगों ने आज पॉइंट पढ़ा, इससे कहीं ना कहीं अगर नाथ परंपरा से कोई क्वेश्चन आता है तो लगभग हल हो जाएंगे। तो ये रहे दोस्तों आज नाथ परंपरा से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक है, आप लोग इसको दोबारा सुन लीजिएगा वीडियो को, नहीं तो आप लोग चाहे तो नोट भी कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग नाथ परंपरा पढ़े। कल की जो क्लास होगी उसमें जो अन्य बचेंगे उनको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही छोटे छोटे क्लास लेके हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की किताब को धीरे धीरे हम लोग समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारे पुराने दोस्त हैं हमारे वीडियो पे, वो लोग चैनल को वीडियो को लाइक कर दें। जो नए अभी हमारे व्यूअर हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोग इसी तरह से क्रम में आप लोगों को वीडियो मिलती रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो पुस्तक है उससे संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स, और इस तरह से हम लोग परीक्षा से पहले पूरा ये पुस्तक को समाप्त कर दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।